तो आओ बाबू, बिहार बोर्ड गणित कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 11 को हम हल करते हैं। प्रश्न आपको दिया हुआ है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक, धारा की विपरीत दिशा में यह पूरी 10 घंटे में यह दूरी 10 घंटे में पूरी करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या है ना, ज्ञात करना है। प्रश्न को समझने की कोशिश करो। जब आप प्रश्न को सही से पूर्ण रूप से समझ जाओगे तो प्रश्न को हल करने में आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। माना कि यह यहाँ एक घाट है और यहाँ एक घाट है, इन दोनों घाट के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये पानी है। ठीक है, ये पानी है बाबू, इसके ऊपर नाव बहती है। ठीक है, ठीक, ए बी मान लेते हैं, ए बी दो घाट हैं, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। जब एक नाव हम यहाँ से चलाना स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ आने में 9 घंटे लगते हैं। कितना घंटा? 9 घंटा लगता है। ठीक, ये धारा की दिशा में। अब फिर यहाँ बिंदु बी से, घाट बी से जब हम धारा की विपरीत दिशा में नाव को लेके आते हैं ए तक, तो हमें 10 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 10 घंटा लगता है। ठीक है, यानी कि जब अनुकूल दिशा में हम जाते हैं तो हमें 9 घंटा लगता है, जब हम प्रतिकूल दिशा में आते हैं तो हमें 10 घंटा लगता है। ठीक है, तो घाट ए और घाट बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यहाँ पर भी एक पॉइंट बनता है समझने के लिए गणित को। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब दूसरा आपको क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि शांत जल में, क्या कह रहा है? शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो प्रश्न यानी कि 2 आंसर निकालना है हमको। ठीक है ना, हमको शांत जल में नाव की चाल पता है ना, घाट ए और घाट बी के बीच की दूरी पता है। देखो, ए और बी आपको यहाँ दिया नहीं है, हमने इसको एक समझने के लिए सिर्फ ए और बी माने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये नहीं समझोगे कि सर ए बी तो दिया हुआ है नहीं, आप ए बी कहाँ से ले लिए। तो हमने आपको हम समझाने के लिए, हम सब समझने के लिए ए और बी दिए हैं। एम एन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी हमें निकालना है। जब धारा की अनुकूल दिशा में, जब धारा की ओर चलते हैं नाव, तो हमें 9 घंटा लगता है। फिर जब इसकी विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में जाते हैं तो वो 10 घंटा लेते हैं, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, जब हमें शांत जल में पानी की नाव की चाल पता नहीं है और ए और बी यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की, एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी हमें पता नहीं है, तो हम इस स्थिति में मानेंगे, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल क्या है? दिया हुआ है आपको, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। जब धारा की दिशा में नाव चलेंगे तो वही धारा के साथ साथ नाव बहेंगे, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएंगे? नाव की चाल बराबर हो जाएंगे आपको x+1, पॉजिटिव होगा, जुड़ेगा, x+1। ठीक, जब दूरी और समय किसी चीज़ में दिया हुआ रहता है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, हमें दूरी पता नहीं है, एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी पता नहीं है, चाल तो हमें पता चल गया। देखो, चाल क्या है? x+1, समय तो हमको पहले पता है 9 घंटा। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। तो चाल बराबर, चाल का वैल्यू आपका क्या है? x+1 बराबर दूरी यानी कि डिस्टेंस बटे
समय यानी कि टाइम, समय कितना है 9 घंटा है तो 9 लिख देंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, बराबर के जब दो संख्या बराबर के इधर उधर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। दूरी को 1 से गुना कर देंगे बाबू, दूरी हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आपको देखो इस 9 को x प्लस 1 से गुना कर दो, यानी कि 9 को हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 9 को x, तो दूरी बराबर क्या हो जाएंगे आपको, दूरी बराबर हो जाएंगे 9 को x से गुना कर दो 9x प्लस में बीच में प्लस 9 को 1 से गुना कर दो 9 एकम 9। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ लेंगे। ठीक है, ठीक, ये तो आप समझ में आगे, समझने के लिए हम सिर्फ लिखे थे यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलो आगे चलो। आगे अब क्या कह रहा है, धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटा में पूरी करती है। ये दूरी कितने, धारा के विपरीत दिशा में, जब उल्टे दिशा में आते हैं है ना, प्रतिकूल दिशा में आते हैं वो, तो 10 घंटा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दो बाबू, पुनः धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, जब हम अनुकूल दिशा में लिए थे तो प्लस में लिए थे, जब विपरीत दिशा में लेंगे तो हम, प्रतिकूल दिशा में लेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो इसलिए x माइनस 1 हो जाएंगे। ठीक, x माइनस 1 हो जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमको यहाँ पर विपरीत दिशा की चाल हमको मिल गया, लेकिन समय भी हमको पता है 10 घंटा लेते हैं जब विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो, जब बात आप समझ जाओगे ना तो गणित को बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, जब विपरीत दिशा में हम आते हैं तो कितना समय लेता है, 10 घंटा लेता है। तो चाल हमें मिल गया, दूरी तो हमको पता पहले से भी नहीं है, तो दूरी की जगह दूरी रह जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएंगे आपको, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक, तो चाल बाबू कितना आ गया, x माइनस 1 बराबर दूरी बटे में समय 10 घंटा। 10 घंटा नहीं लेता है, जब उल्टा दिशा में आते हैं, उस तरफ से इस तरफ जब आते हैं तो 10 घंटा ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे आप, फिर यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक को दूरी से गुना कर दोगे, दूरी एकम दूरी बराबर हो जाएंगे 10 को x माइनस 1 से गुना कर दो, 10 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 ले लेंगे। ठीक है, चलो दूरी बराबर हो जाएंगे आपको बाबू, 10 को x से गुना करो 10x माइनस 10 को x से गुना करोगे 10। ये समीकरण 2। समीकरण 1 आपका आ गया x प्लस 9 x, समीकरण 1 आ गया आपको 9x प्लस 9, है ना, और समीकरण 2 क्या आ गया आपका 10x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका 9x प्लस 9 बराबर, समीकरण 2 क्या है 10x माइनस 10। पक्षांतर कर दो बाबू, 9x को 9x की जगह रखो, 10x को इधर लेके आ जाओ, माइनस 10x हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे माइनस 10, ये 9 उठ के उधर चले आएंगे तो माइनस 9, है ना। यानी कि चर वाली संख्या को एक तरफ कर दिया, अचर वाली संख्या को एक तरफ कर दिए। यहाँ देखो 9x में 10x से घट जाएंगे तो माइनस 1 x से बचेंगे तो 1 लिखेंगे नहीं, बराबर माइनस 9 माइनस 10 और माइनस 9 माइनस 19। ठीक, x इधर माइनस इधर माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू हो गया मेरा कितना 19। तो हमने x क्या माने हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर, तो शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझ में आया ना। अब इसी प्रकार से यहाँ देख लो थोड़ा सा, यहाँ क्या देखेंगे, समीकरण 1 को या समीकरण 2, ठीक है, इस x का वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 में रखो या चाहे आप समीकरण 2 में रखो, ठीक है, तो आपका समीकरण 2 क्या है, यह है। आप कहीं भी इस x का वैल्यू रख दो, आपका जो है ना आंसर, दोनों के बीच की दूरी निकल जाएंगे। तो हम यानी कि x का वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू x बराबर 19 को समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बाबू? 10x माइनस 10। ठीक है, तो 10 के जगह में 10 रखो, x का वैल्यू 19 है तो 19 रखो, माइनस 10 क्या होगा? 10 को 19 से गुना कर दोगे 190। ठीक है, माइनस 10, 190 में 10 घट जाएंगे 180 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों घाट के बीच की दूरी 180 किलोमीटर। और शांत जल में नाव की चाल x बराबर कितना आया? 19 किलोमीटर। अतः 19 किलोमीटर प्रति घंटा और 180 किलोमीटर दोनों घाट के बीच की दूरी। ठीक, यही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको समझ में आ गया है तो दोस्त मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।